हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम जो भी खाते पीते हैं सभी चीजों में काफी केमिकल होता है। चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दाल हो या फिर पीने की कोई भी चीज हो, सभी में जो है काफी मात्रा में केमिकल यूज किया जाता है। और काफी मात्रा में उनमें उनकी जब पैदावार की जाती है तो उसमें दवाइयां और खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, चाय कॉफी या फिर पीने में यूज करते हैं दूध को, वो भी बिना टॉक्सिन का नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, जो पशु चारा खाते हैं उस चारे को जब बोया जाता है तो उस समय पर भी काफी खाद और दवाइयां डाली जाती हैं। और उनकी बढ़वार के लिए, जल्दी बढ़वार के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए जो है उसमें काफी तरह के खाद डाले जाते हैं। और जब उस खाद और केमिकल के चारे को पशु खाएगा तो वो जैसा खाएगा, देखिए जी, वैसा ही वो हमें दूध देगा। तो जो है दूध भी आजकल जो है केमिकल फ्री नहीं रहा है। और जब ये सब चीजें हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को फायदा तो कम देती है और नुकसान ज्यादा देती है। तो इसलिए जो है मैं आज आपको ऐसी 7 चीजें बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपको आपके खाए पिए का पूरा पोषण मिलेगा और आपके खाने पीने की जो चीज है आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देगी, सिर्फ फायदा ही फायदा देगी। देखिए, जिसमें जो एक नंबर पे आता है घी, और एक नंबर पे घी आता है, दूसरा है शहद, तीसरा है सोंठ, चौथा है पीपली, पांचवा है काली मिर्च, और छठा है मक्खन, और सातवां है सेंधा नमक। अब देखिए, आप इसको अपने डेली डाइट में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो देसी घी होता है, देसी घी को आप रोजाना अपनी दाल सब्जी में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी पे घी लगा के भी इसको अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, जो है घी जो है शुद्ध होना चाहिए। देखिए, अगर आप देसी घी मार्केट से डिब्बों वाला लाके इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अपने घर पे ही घी बनाएं। थोड़ा दूध एक्स्ट्रा ले लीजिए अपने घर पे, वो ज्यादा बेटर रहेगा मार्केट से लाने की अपेक्षा। तो उसका घी बनाएं और अपने घर में इस्तेमाल करें। और नंबर 2 है मक्खन। मक्खन जो हम घी बनाने से जो पहले का प्रोसेस होता है वो मक्खन ही होता है। तो उस मक्खन को भी आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। चाहे आप उसे किसी भी दाल सब्जी में डाल के खा सकते हैं। जिस भी तरह से आप ये अमूल बटर वगैरह खाते हैं उसी तरीके से आप देसी मक्खन को भी अपने घर में शामिल कर सकते हैं। किसी भी दाल सब्जी में डाल के खा सकते हैं या फिर रोटी पे रख के खा सकते हैं या फिर पराठे से खा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मक्खन को किसी भी तरह से जो मैंने बताया इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 है सोंठ, और नंबर जो 4 है वो है पीपली, और नंबर 5 है काली मिर्च। देखिए, इन तीनों चीजों को जो मैंने बताया है ये एक तरीके के गरम मसाले हैं। इनको चाहे तो आप एक मिश्रण बना के रख लें और इसको इस्तेमाल करें, या फिर इसको आप सिंगल सिंगल भी अपनी किसी भी खाने पीने की चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में त्रिकटु के बारे में बताया, इन्हीं तीनों चीजों को मिला के जो बनता है त्रिकटु बनता है। इसको, इन तीनों चीजों को आप सिंगल सिंगल भी अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को भी आप जो है अपनी किसी भी दाल सब्जी में डाल के आराम से खा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप छाछ और दही खाने के शौकीन हैं, छाछ पीने के शौकीन हैं, तो आप जब छाछ पीते हैं तो उसमें भी एक चुटकी डाल के आप इन तीनों चीजों को आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। जो अगला है नंबर 7, वो नंबर 6, वो है शहद। देखिए, शहद जो है हम एक मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई भी चीज जो मीठा बना के पीते हैं, जैसे हम किसी भी तरह का शरबत, फालूदा या आइसक्रीम वगैरह खाते खाते हैं या पीते हैं शरबत वगैरह, तो उसमें हम चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूध पीते हैं, दूध आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप दूध में जो है 1 से 2 चम्मच शहद डाल के डेली इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने जितनी सारी भी चीजें बताई हैं, ये जिस भी चीज में बताई वो चीज आप डेली खाते पीते हैं, ठीक है। जब ये चीजें आप अपनी खाने पीने की चीजों में डालकर और उसको खाएंगे तो जो ये चीजें क्या करती हैं, ये उस खाने में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उन्हें उस जो है न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी कि न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बेअसर कर देती है। तो देखिए, जब केमिकल बेअसर हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं देगा। हम जो भी खाएंगे पिएंगे
वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। देखिए जो अगला और लास्ट चीज़ है वो है सेंधा नमक। देखिए सेंधा नमक तो आप जानते ही हैं कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हम जो नॉर्मल नमक खाते हैं, हमें उसे साइड कर देना है और अपने जो है रोज़ाना के खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। देखिए सेंधा नमक जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है, नॉर्मल नमक जो होता है वो हमारे शरीर को कई तरीकों से नुकसान देता है और हमारे बीपी को हाई करता है। जो नॉर्मल ये सेंधा नमक होता है, ये हमारे बीपी को मैनेज रखता है, यानी कि कंट्रोल रखता है, ना तो घटने देता है, ना बढ़ने देता है। तो इसलिए हमें अपनी डेली डाइट में जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल अपनी किसी भी खाने-पीने की चीज़ में डालकर, जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें डालें, या जो हम शरबत बनाते हैं, अगर हमें मीठा शरबत पसंद नहीं है तो हम नमक नींबू पानी जो बनाते हैं वो ये सेंधा नमक डाल के उसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये 7 चीज़ें बताई हैं। अगर आप ये सातों चीज़ें अगर अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिएगा जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं, आप बहुत से लोग कहते हैं हमें दूध फ़ायदा नहीं देता। अगर वो दूध इस तरीके से पिएँगे तो देखिए उन्हें दूध भी फ़ायदा देने लगेगा, उन्हें दूध के किसी तरीके के नुकसान नहीं होंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करके देखिए, आप जो भी खा पी रहे हैं, आपको वो खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने लगेगी। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और जो है अपने खाने-पीने की चीज़ों में मौजूद जो केमिकल हैं, उनको बेअसर करिएगा। तो आई होप आपको ये मेरी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो है मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।